जय भारत दोस्तों। आज मैं जिस मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह मुद्दा हमारे समाज में बड़ा ही आम है और ये मुद्दा हमारे समाज के लिए विष के समान है। यह जो विषय है वो विष के समान है। और वो विषय क्या है? ये जो विषय है ये हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्यों में आज से नहीं है, सदियों से विद्यमान है, सदियों से। और वो है जातिगत भेदभाव, जाति व्यवस्था। अपने आप को किसी जाति का मानकर उसी के दंभ में रहना, जातिगत भेदभाव, ऊंची जाति, निचली जाति, अमीर गरीब, संपन्न विपन्न, प्रपत्ति विपत्ति, ब्राह्मण राजपूत, क्षत्रिय वैश्य, इन सबों का जो विभाजन हुआ है ना हमारे समाज में, ये विभाजन एक विष के समान है और चला आ रहा है सदियों से। मैं ये बिल्कुल मान सकता हूँ कि इसका जो प्रारंभिक स्वरूप रहा होगा बड़ा ही पवित्र रहा होगा और जो आइडिया होगा उस समय का, जिस सोच के साथ वो गढ़ा गया होगा, उससे निश्चित ही जनमानस की इच्छाओं की पूर्ति होती होगी और सामाजिक व्यवस्था ठीक ठाक चलती होगी, क्योंकि ये सनातन का अंग रहा है। लेकिन आज जिस जाति व्यवस्था के भीतर हम लोग रह रहे हैं वो व्यवस्था इतनी विकृत, इतनी कुरूप और इतनी विभत्स है जो कोई सज्जन या सामान्य मानवीय उसे स्वीकार नहीं कर सकता। और वो भी तब जब 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं। ये जातिगत भेदभाव कलंक है हमारे समाज के लिए। अपने आप को ऊंचा समझना, ब्राह्मण हूँ मैं। और ये जाति व्यवस्था जो है आज भी हमारे समाज में जड़ें जमाए हुए हैं। और बल्कि हमारे बिहार में तो राजनीति में जब चुनाव होता है तो यह मुख्य मुद्दा होता है जातिगत। इस जाति के लोग यहाँ से चुनाव अगर लड़ेंगे तो यहाँ से उसे वोट मिलेगा, क्योंकि उस जाति के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। जो कुर्मी होगा वह जदयू को वोट देगा, जो यादव होगा राजद को वोट देगा। ये जो व्यवस्था है, या मैं कहूँ कि ये जो कुव्यवस्था हमारे समाज में है, ये बहुत ही कुरूप है और बहुत ही विभत्स है। इसके कारण हमारे समाज में, लोगों में, जन व्यवहार में भी बहुत असमानताएं होती है, बहुत असमानताएं होती है। लोगों को नीचा समझा जाता है। तो आज भी अगर ये व्यवस्था है तो ये निश्चय ही हमारे लिए शर्म की बात है। और ये व्यवस्था केवल जन व्यवहार में ही नहीं है, ये व्यवस्था अब जो है इस जन व्यवहार से उठकर इस डिजिटल युग में डिजिटली भी आ चुका है, सोशल मीडिया में भी फैल रहा है और फैल चुका भी है। और इसीलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने देखा फेसबुक पेज में कई सारे लोगों ने अपना अपना फेसबुक पेज बनाया है, ग्रुप हैं वो। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय ग्रुप है, कोई तेली, तमोली, धानु कई सारे कैटेगरी में। देखिए यहाँ भी विभाजन, राजपूत, ब्राह्मण, अलग अलग तरह के कैटेगरी में अलग अलग तरह के फेसबुक पेज बनाए गए हैं और उसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। बताइए। और ये जो विशिष्ट कैटेगरी में बांटे गए हैं ना, अलग अलग विभागों में,
वो उन जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ इसका प्रतिनिधित्व, और उनके अभिमान की तुष्टि के लिए उसी के अनुरूप उसके अनुकूल पोस्ट किए जाते हैं, ताकि उसके झूठे अभिमान की पुष्टि होती रहे, और वो इसी गर्व में जीता रहे कि मैं राजपूत हूँ, वो इसी गर्व में जीता रहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो इसी गर्व में जीता रहे कि मैं वैश्य हूँ, मैं तेली हूँ, तमोली हूँ, शूद्र हूँ। ये जो अभिमान होता है वो श्रेष्ठता का भी होता है, निकृष्टता का भी होता है, दोनों का होता है। लोग कहेंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं द्विज हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजपूत हूँ, ये भी एक अभिमान है। और निकृष्टता का भी अभिमान होता है, मैं तेली हूँ, मैं साव हूँ, मैं शूद्र हूँ। आपने देखा होगा जब झगड़ा होता है दो लोगों के बीच में, तो आजकल तो लोग बोलते हैं कि मुझसे बड़ा कोई दुगला होगा, तुमसे बड़ा दुगला तो मैं हूँ, तुमसे बड़ा चुट्टा तो मैं हूँ, तुमसे ज़्यादा हरामी तो मैं हूँ। ये निकृष्टता का भी अभिमान होता है। तो ये जातिगत अभिमान, और ये जो अभिमान है ना, ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं राजपूत हूँ या फिर मैं ब्राह्मण हूँ, वस्तुतः ये अभिमान है, अभिमान। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल पक्का मानिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो भी अभिमान उसके मन में ठूंस ठूंस कर भरा जाता है, संस्कारों के द्वारा ठूंस कर उससे भरा जाता है। जैसे किसी मर्तबान में आटा को भरते हैं ना, ठूंस ठूंस कर भरा जाता है, डब्बे में या फिर किसी ऐसे पात्र में। जब वो नहीं अटता तो उसे ठूंस कर भरा जाता है। वैसे ही अभिमान इसके भीतर, इसके मस्तिष्क में ये झूठा गर्व और अभिमान भर दिया जाता है कि तुम राजपूत हो, कि तुम ब्राह्मण हो, कि तुम वैश्य हो, कि तुम शूद्र हो। ये अभिमान भर दिया जाता है, और वो इसी गर्व में, इसी झूठे अभिमान में डींगे मारता फिरता है अपने जीवन भर, जब तक उसकी मृत्यु नहीं आ जाती। अगर उससे पहले वो जान जाए कि मैं तो मनुष्य हूँ। ये जो अपने आप को समझते हैं ना, और जो गर्व में रहते हैं, दूसरों का अपमान कर देना, मैं तो श्रेष्ठ हूँ, दूसरों का अपमान करते फिरना, गालियाँ बकना, ये जो श्रेष्ठता का अभिमान है, ये जो श्रेष्ठता का झूठा अभिमान है, ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, और इसने हमारा बड़ा नुकसान किया है दोस्तों। आज़ादी के बाद से 1970 के दशक तक आप देखिए कि हमारी जीडीपी और चाइना की जीडीपी बिल्कुल बराबर थी। आज चाइना विश्व का एक प्रमुख आर्थिक शक्ति है, और हम भारत के लोग, और हमारा भारत कितना पिछड़ा हुआ है। इसी जाति व्यवस्था ने, इसी धर्म के पोंगा पंडितों ने इसे बिगाड़ कर रख दिया। इसका विकास तो होने नहीं दिया, और बल्कि उसका विकास की जो गाड़ी है, जो चलना भी चाहती है, तो ये खींच लेते हैं। ये बहुत बड़ा रोग है, और इसी ने हमारे विकास को बाधित किया है, बार बार किया है। चलो अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि देखो, कि मान लो तुम समझते हो कि तुम राजपूत हो, वस्तुतः तुम हो नहीं, ये तुम्हारा अभिमान है। मान लो कि, एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ, मान लो तुम अपने आप को राजपूत समझते हो या क्षत्रिय समझते हो, क्षत्रिय कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम ऐसा मानते हो। किसी क्षत्रिय कुल का बच्चा या राजपूत कुल का बच्चा, उस नवजात शिशु को इंग्लैंड ले जाओ, लंदन में उसकी परवरिश करो, उसका क्षत्रियत्व कहाँ रह जाएगा? कहाँ रह जाएगा उसका वो गर्व, वो अभिमान? वहाँ तो वह काला समझा जाएगा, निकृष्ट समझा जाएगा। गोरों के बीच में
काला समझा जाएगा, और उसकी दुर्गति वही होगी जो यहाँ पर शूद्रों की होती है। क्यों भाई? अगर तुम यहाँ राजपूत थे, अगर तुम यहाँ क्षत्रिय थे, तो फिर वहाँ पर क्या हो गया? सोचने वाली बात है कि नहीं है? ये किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता, ये कोई जन्म से नहीं हो जाता क्षत्रिय या राजपूत। ये केवल अभिमान था जो वहां जाकर टूट गया, केवल अभिमान था। वस्तुतः तुम जो हो, तुमको क्या हो? एक शरीर ही तो हो, 3.5 हाथ का ये शरीर है। और ये शरीर क्या है? मैला की फैक्ट्री ही तो है। ये मैले की फैक्ट्री है। जो कुछ खाओ तुम, जो कुछ खाओ, उसका परिणाम देख लो, मल के रूप में बाहर आता है। इस शरीर से जो भी निकलता है वो मैला ही है। आँख से कीचड़ निकलती है, नाक से सर्दी निकलती है, मुख से थूक निकलता है, कान से मैल निकलता है, रोम रोम से पसीना बाहर आता है, और सभी फेंकने योग्य। कोई भी ग्रहण वापस नहीं किया जाता। सब का सब की सब वस्तुएं कीचड़ ही होती है। तो इस कीचड़ वाले शरीर में, इस शरीर को लेकर तुम अपने अभिमान में फूले हुए हो कि मैं बहुत ही पवित्र ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत ही पवित्र क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। मैले की फैक्ट्री हो, और ये तुम्हारा अभिमान बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो। क्योंकि तुम तो एक मनुष्य हो, और तुम्हारे भी 2 आँख हैं, हमारे भी 2 आँख हैं। तुम्हारे भी 2 पैर हैं, हमारे भी 2 पैर हैं। 2 हाथ हैं, हमारे भी हैं। अंतर कहाँ है? अंतर अभिमान का है, अंतर जातिगत गर्व का है। और इसी अंतर के चलते, अंतर करते करते इन लोगों ने, खासकर जो 2 श्रेष्ठ जातियां जो समझी जाती है, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इसके कारण हमारा समाज पिछड़ता रहा, और आज भी पिछड़ा हुआ ही। आज भी जाति के नाम पर चुनाव होते हैं। आज भी लोगों को निकृष्ट समझा जाता है हमारे समाज में। बेशक संविधान ने उसे अधिकार दे दिए हैं, लेकिन संविधान की पहुंच उन बस्तियों तक नहीं है, और अगर है तो उन लोगों को अधिकार पता ही नहीं है, और उन लोगों का शोषण आज भी हो रहा है भाई। कर्म में अगर तुम वीर हो तो मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम ब्राह्मण हो। अगर तुम जातिगत वर्ण व्यवस्था के अनुरूप अगर तुमने कर्म किया है, अगर उस अनुसार तुम अपना कर्म बढ़ते हो, तो तुम्हें नमस्कार है, तुम क्षत्रिय हो। नमस्कार है, तुम ब्राह्मण हो। तुमको नमस्कार है, तुम शूद्र हो और वैश्य हो। नमस्कार है तुमको। लेकिन जब वर्णगत तुम्हारी कर्म है ही नहीं, तुमने अपने कर्म को बिगाड़ लिया, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर लिया, तो फिर किस बात का गर्व करते हो? ब्राह्मण का कर्तव्य है संध्या करना, सुबह शाम संध्या करना। कितने ब्राह्मण होंगे? 1% भी होंगे। क्षत्रिय का काम है गरीबों की रक्षा करना, राष्ट्र रक्षा करना। और देखो, क्षत्रियों पर यह आरोप भी मैं लगाता हूँ कि जब बाहरी आक्रमण से ये देश जूझ रहा था, जब बाहर से आक्रमण लोग कर रहे थे, मलेच्छ लोग, अफगान हो चाहे मुसलमान हो, तो ये जो क्षत्रिय के गर्भ में फूले हुए लोग हैं, इनका कर्तव्य था कि इन्हें रोकना, इनका कर्तव्य था इन्हें भगाना, खदेड़ना यहाँ से। राष्ट्र रक्षा का धर्म वो तो तुमने निभाया नहीं।
वो कहाँ निभ सका। उस समय तो राजा अपने ही लोगों के लिए षड्यंत्र कर रहे थे, मुसलमानों से मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे। राजपूत सभी अपने अपने कस्बे को, अपने अपने छोटे छोटे प्रांतों को बचाने में लगे हुए थे। आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो आपने इस बात को देखा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ मातृभूमि पर मरने वाले और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए भी उद्यत थे, लेकिन अधिकांश संख्या किसकी थी? महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया? अकेला लड़ रहा था वो राजपूत थे। उसे मैं मानता हूँ, उसे नमस्कार करता हूँ। तो इस जातिगत गर्व से, इस जातिगत अभिमान से, झूठे अभिमान से, इस दलदल से, इस कीचड़ से तुमको निकलना होगा और निकलना ही होगा। ये 21वीं सदी है और ये वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से चौपट होती जा रही है और हो चुकी है। समाज में नई परिस्थितियों ने जन्म ले लिया है। अब तुम्हारा गर्व नहीं चल सकता। अब तुम जाति देखकर वोट नहीं कर सकते, प्रतिनिधि नहीं चुन सकते, वो काम नहीं आ सकता। क्योंकि अगर यही करते रहे और तुम्हारा सपना है कि मैं अमेरिका से कम्पीट करूंगा, मैं साउथ कोरिया से कम्पीट करूंगा, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। जब इसकी नींव ही ऐसी रखी गई है, संविधान बनाया गया है, तो फिर जिसमें सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, तो फिर ये नहीं चल सकता। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये जो जातिगत झूठा अभिमान है, झूठा गर्व है, इस गर्व को त्यागे, सभी साथ आएँ, सभी साथ मिलकर रहें, एक हिंदू के रूप में एकजुट हो। हिंदू में इतना विभाजन है, इतना विभाजन कर लेते हैं। एक एक जाति होती है, उसकी साथ साथ उपजातियाँ होती है, उनमें भी ऊंच नीच होता है और इसी का फ़ायदा उठाया था अंग्रेज़ों ने। तो समय की मांग ये है कि इन व्यवस्थाओं को हम त्यागें। अब एक हिंदू के रूप में, हिंदुओं के रूप में, एक समुदाय के रूप में एकत्रित हों, एकजुट हों, एकता बनी रहे, एकता बनी रहे, क्योंकि सब में तो ईश्वर का ही स्वरूप है। जो भी जीवित प्राणी है, जिसमें भी चेतना है, वो चेतना क्या है? वो चेतना ही तो ईश्वर का स्वरूप है और वही वास्तविक स्वरूप है जीव का। कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। केवल कर्मों के विभाजन से वर्ण व्यवस्था थी और वो केवल बहुत पवित्र थी। गुण कर्म विभागशः, लेकिन उसका लोप हो चुका है। तो नई परिस्थितियों को स्वीकारो और उसमें अगर उस मूल को अगर तुम जगा सकते हो, अगर तुम उस मूल को पुनः जागृत कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छा स्वागत है। लेकिन जातिगत बेजा अभिमान ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और यह एक प्रेत की भांति है जो अगर लग जाए एक बार तो बिना झाड़ फूंक के छूटता नहीं है। तो ये प्रेत बाधा है उन लोगों को जो कुछ ज़्यादा ही उत्साहित रहते हैं अपने जाति के नाम पर, क्षत्रियत्व के नाम पर, या ब्राह्मण के नाम पर, या वैश्य या शूद्र के नाम पर। समाज में मैं तो देखता हूँ जातिगत राजपूत लोग जो कि ये ज़्यादा ही उत्साहित रहते हैं और टाइटल में लगाएंगे सिंह, रोहन सिंह। ये सिंह क्यों लगाना पड़ रहा है भाई?
शेर को शेर बोलकर बताना नहीं पड़ता कि वो शेर है। शेर आ गया तो मतलब समझो कि शेर है। सब देखकर समझ जाता है कि वो शेर आ रहा है। सभी चौकन्ने हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि शेर शेर देखो शेर आया। अर्जुन थे, नकुल सहदेव थे, महाभारत में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है। अर्जुन सिंह, युधिष्ठिर सिंह। अर्जुन शेर था, वीर था वो, सिंह की भांति। सिंह टाइटल लगाने की ज़रूरत उसे नहीं पड़ी। तो ये टाइटल लगाकर अपने आप को ये बताना कि मैं बड़ा ही बहादुर हूँ और बहुत ही बड़ा वीर हूँ मैं, और तुम देखोगे तो उसके दर्शन से पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा वीर है या वो कितना बड़ा डरपोक है। तो बस इसी कामना के साथ कि हम सभी एक समाज के रूप में, हिंदुओं के रूप में, और इस तरह से विभाजन ना करें अपने आप में, अपने आप को ही विभाजित ना करें, बल्कि सभी एकजुट हों। गरीब हो, अमीर हो, अच्छे हों, बुरे हों, सभी अपने हैं भाई। तो सभी को एक हिंदू समाज के रूप में एकत्रित करना और किसी में भेदभाव ना करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और इस सदी की मांग है कि सभी एकजुट होकर आगे बढ़े, और हमें अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए। और अगर तुम अपने मूल स्वरूप को जागृत कर सको तो स्वागत योग्य है, लेकिन वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। कम से कम अभी तो यही दिख रहा है, यही दिख रहा है। जय भारत दोस्तों, जय भारत।